बनाते हैं तो हम इनको स्टेज पे नहीं दिखा सकते। लेकिन इसको पूरी तरह से प्रतीक नाटक मान लेने पे एक बड़ी परेशानी ये आती है कि इसके 5वें अंक का क्या करेंगे, क्योंकि एक बहुत मेजर पार्ट है और जहाँ व्यक्ति भी आए हुए हैं तो वो प्रतीक के रूप में तो नहीं आ रहे हैं, वो तो व्यक्ति हैं, कवि हैं, पत्रकार हैं, एडिटर हैं, सब आ रहे हैं। ठीक है, क्या करेंगे? एक तरफ भारत दुर्देव प्रतीक भी है तमाम बुराइयों का, लेकिन दूसरी तरफ 5वां अंक सीधे मनुष्य आते हैं वहाँ, वो प्रतीक नहीं है। तो प्रतीक नाटकों की भी इसमें माने संस्कृत नाटकों की विशेषता है, पाश्चात्य नाटकों की विशेषता है। संस्कृत नाटकों को भी वो खारिज करते हैं, पूरी तरह से नहीं अपनाते, पाश्चात्य नाटकों को भी पूरी तरह से नहीं अपनाते। प्रतीक नाटक जो हैं उसकी भी कुछ चीज़ें ले लेते हैं, लेकिन वो उसकी सारी चीज़ें नहीं लेते, क्योंकि 5वां अंक बिल्कुल मनुष्य के लिए। ठीक है, कुछ लोगों ने इसे रूपक कहा है। रूपक आप जानते हैं कि एक चीज़ के बदले बिल्कुल दूसरे चीज़ को जब रूपायित कर देते हैं तो फिर उसमें 5वां तो बाधा बनता है, क्योंकि वो किसी चीज़ को रूपायित नहीं कर रहा है। फिर रोग आलस्य ये सब किसी चीज़ को रूपायित नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट मन का विकार है। ठीक है, भारतेंदु ने जो इसे खुद कहा वो क्या था इस नाटक के बारे में? नाट्य रासक या लास्य रूपक। भारत दुर्दशा नीचे लिख दिया नाट्य रासक या लास्य रूपक। ये नाट्य रासक और लास्य रूपक क्या है? भरत मुनि ने इसका जिक्र किया, नाट्य शास्त्र में आप देखिएगा, नाट्य कोश है उसमें भी इसका। यहाँ होता है कि जहाँ एक ही अंक हो, एक ही पात्र हो और संगीतमय जो नाटक हो, एक अंक एक पात्र द्वारा संगीतमय जो नाटक किया जाए वो नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाएगा। भारतेंदु ने लिखने को तो लिख दिया, लेकिन इस पर विवाद खड़ा हो गया। और हुआ कि नहीं, जैसे शास्त्रीय परंपरा में नाट्य रासक या लास्य रूपक होता है कि एक ही अंक होता है, एक ही पात्र होता है, वैसा ये नाटक नहीं है। तो फिर क्यों लिखा भाई? इसलिए लिखा कि इस संक्षिप्त नाटक में लगभग सारी बातें म्यूजिक के द्वारा कार्रवाई। अब देख लीजिए कितने गाने शुरू होता है गाने, हर एक पेज पे एक गाना है, हर एक पेज पे एक गाना है, हर एक पेज पे एक संगीत है। तो लास्य नाटक का एक विशेषता यानी संगीतमय हो, उस विशेषता को ये कैरी कर रहा है, लेकिन वह एक ही अंक में हो और एक ही पात्र में हो, उसको फिर ये तोड़ रहा है। तो भारतेंदु ने इसके संगीतमय अनुभूति को देख करके इसको लास्य कहा होगा। लास्य का मतलब एक संगीत से भी है, लेकिन वह उस कोटि में नहीं आता, उस श्रेणी में पूर्णतः फिट नहीं बैठता। निष्कर्ष आप यह देंगे इसके बारे में कि भारतेंदु कोई बना बनाया फॉर्मेट इस नाटक को लेकर के नहीं आ रहे, वो मिले जुले फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। वह कोई एक कंक्रीट फॉर्मेट भी नाटक के लिए नहीं देते हैं। उनका मानना है कि जैसी अनुभूति और जैसी जरूरत हो, फॉर्मेट दर्शकों को, पाठकों को और नाटककार को खुद तलाशनी चाहिए। इसलिए वो एक प्रयोगधर्मी प्रयोग के तौर पे इस नाटक को लेकर के आते हैं। वो कोई ऐसा नहीं है कि बधा बधाया स्वरूप दे रहे हैं नाटक, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मिक्स करते हैं। इसमें पाश्चात्य की भी चीज़ें मिक्स करते हैं, संस्कृत की भी कुछ चीज़ें मिक्स करते हैं इत्यादि। इस दृष्टि से आप इसको इसके नाटक से एक सवाल इसकी अभिनयता को, रंगमंच की दृष्टि से। बाकी सारी चीज़ें तो आप पक्ष में लिखेंगे ही कि नाटक बहुत संक्षिप्त है और संक्षिप्त कथा वस्तु है, इसकी अंक जो हैं और दृश्य जो है उसको फिल्माने में आसानी है। ये सब जो थोड़ा स्वामी पे हुआ है लगभग उतने ही कलेवर का यह भी नाटक है। 3-4 पॉइंट उसमें जो बना था, लेकिन इसके निगेटिव में क्या लिखें? अच्छा, आइए मैडम आइए, चाय वाय मंगाऊँ आपके लिए? नहीं, हम लोग पी रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। तो हाँ, जरा बात बंद कीजिए मैडम। मैं समझ रहा हूँ कि मिलाप हो गया है आप लोगों। नहीं, मैंने तो टोन मारा ही नहीं। मैं तो क्या कह रही हो? बोल दो, अरे फिर से बोलो।
सुलभ आहार है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो इसमें ऐसा है कि जब रंगमंच में तो वो सारी विशेषता 3-4 जो संक्षिप्त कथा वस्तु है और ये है, और रंग संकेत भारतेंदु बहुत ढंग से करते हैं। ठीक है, वो सारा आप देख रहे हैं, वेशभूषा कैसे बता रहे हैं। भारतेंदु म्यूज़िक का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि लोक शायरी और लोक नाट्य, पारसी थिएटर का भी अच्छा यूज़ करते थे वो। पारसी थिएटर में ठुमरी वगैरह का बहुत यूज़ किया जाता है, उस तरह के सारे राग रागनियों पर बधे हुए गीत, ये सब। लेकिन रंगमंच की दृष्टि से इस पर बहुत बड़ा बट्टा इस पर ये लगता है, हाँ, इसकी भाषा। भारत दुर्दशा सबसे कम खेला गया। भारतेंदु के नाटकों में सबसे ज़्यादा जो खेला जाने वाला नाटक है वो सत्य हरिश्चंद्र है और अंधेर नगरी है। भारत दुर्दशा बहुत रेलिवेंट होते हुए भी, बहुत प्रासंगिक होते हुए भी बहुत कम खेला गया है। उसका बहुत बड़ा कारण है इसकी भाषा। इसकी भाषा पे उर्दू और फारसी का असर बहुत ज़्यादा है, और वह भाषा जो है वह आम हिंदी पाठकों से थोड़ा सा दूर होती है। क्योंकि आप देखिएगा कि उर्दू फारसी का बीच बीच में बहुत सारे अक्षर आते हैं, बहुत सारे शब्द आते हैं, दोस्तों के बहुत सारे शब्द आते हैं। ये भाषाई कठिनता थोड़ी सी होती है। बाकी इस भाषा को अगर हटा दिया जाए तो यह नाटक रंगमंच की दृष्टि से एक यहाँ ये मेरे हाथ में अगर किताब है, अगर मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो अगर आप इससे फोटो कॉपी 3-4 टॉपिक अगर कराना चाहते हैं तो करा लें, ना कराना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ क्या है। तो लौटाएगा कौन इस किताब? शेखर फिरोज बाबा कब लौटाइएगा? कल सर। नहीं, कल नहीं, आज। तुम एक कॉपी करा लो ना, दे जाओ, मैं स्टाफ रूम। अभी तीसरी हो गया सर। हाँ, तीसरी हो गया। और इस तरह से ये बैठो तो इस तरह से मुझे मेरे खाते में जो पाठ्यक्रम था वो मैंने ख़त्म किया। कोई परेशानी अगर आप हो तो आप आ सकते हैं, कॉलेज में मैं उपलब्ध रहूँगा 14-15 तारीख तक। आप पूछ सकते हैं, प्रत्यक्ष पूछने का मन हो प्रत्यक्ष, फोन करने का मन हो तो फोन भी ऑफ नहीं रहता है। गलत टाइम पे करते होंगे आप। कैसे तुम नंबर करते हो कि ऑफ रहता है? मेरा फोन कभी ऑफ नहीं रहता ना सर, कभी नहीं रहता। एक तो मैं नंबर और अपना दिल बदलता नहीं हूँ। क्या बात जब से दिल्ली में आया हूँ एक ही नंबर है। नहीं, एक तो नहीं। इसलिए अगर कोई परेशानी हो तो बात कर सकते हो। एक चाय चंचल के लिए मंगा दो, साथ सबों के लिए पिलाया गया है। हद हो गई, चाय नहीं पी रही हो। 986 से नंबर लगाया ही नहीं है। हाँ, 96 लगता है हमेशा मिस कॉल के लिए ट्राई करते हो। तो इस तरह से इसलिए। अच्छा, एक बात और, रुको जी श्वेतांशु, इस नाटक पेपर में कुछ बाकी भी रह गया है जो पढ़ाना है। एकांकी तो जो बाकी है तो आओ सोमवार के दिन वो भी पढ़ाते हैं। एकांकी सर कुछ पढ़ना है। एकांकी कहा गया तो ऑप्शनल है। ऑप्शनल सूत्रों से पता चला है कि सर वो ऑप्शनल है। नहीं, सूत्रों से नहीं, 1-2 पढ़ लो, कुछ तो पढ़ लेंगे। कुछ पढ़ लो और उसमें पढ़ क्या, और जो परेशानी हो उसमें बात कर लो सोमवार। माने विधिवत क्लास आज लास्ट हो रही है, लेकिन सोमवार के दिन आओगे तो एकांकी पे मैं बात कर लूँगी, जरूरत होगी मैं कर लूँगा। सॉरी सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। देवत्व आ रहा है, वीडियो बना रहा है। नहीं सर।